हेलो स्टूडेंट, उड़ान इंस्टीट्यूट के नए यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र आपको एक इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए आया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की एक संस्था है जो कि रिक्रूटमेंट करती है इंस्पेक्टर की, एमटीएस की और क्लर्क की, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है उनके, जैसे एसएससी सेक्शन पोस्ट से वो जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ से वैकेंसी निकालती है। तो मैं आज एक नए यूट्यूब चैनल पे आपको एसएससी की सारी तैयारी, यहाँ कंप्लीट जो तैयारी है वो आपको करवाना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट एसएससी 2021, ये देखिए 2021 का जिन्होंने अभी तक जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं किया है तो वो फॉर्म भर दो। देखो क्या डेट है। सबसे पहले तो उनकी डेट, जो डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म की क्या थी, 1 से लेके 7 मार्च तक फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। और 10/3 तक आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और उसके बाद में जो एग्जाम बेस आपका एग्जाम होगा वो मई में होने के चांसेस हैं। और डिस्क्रिप्टिव, देखो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम तो आपका होता है जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। अगर वो पेपर आपका पास हो जाता है तो उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है ना। एक जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे आपको वो दे देंगे, एक ऐसे दे देंगे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द इंडियन फेस्टिवल, कोविड-19, पावर ऑफ सोशल मीडिया, इस तरह से एक लेख लिखना होगा आपको, ठीक है। वो चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। उसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी। तो जो स्टूडेंट टाइपिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं की है तो वो 20 मिनट रोज की टाइपिंग पे भी लगाइए। तो 7 तारीख लास्ट है, ठीक है। अच्छी तरीके से फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। फोटो वगैरह जो अपनी लेटेस्ट फोटो है वो आप अपलोड जो है वो कर दीजिए। तो देखो आगे, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है ना। जो एसएससी के सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी क्लर्क की पोस्ट है उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है सीएचएसएल, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी, ठीक है ना। तो उसके लिए लेवल जो पेपर है वो एसएससी कंडक्ट करवाता है, जितने भी क्लर्क लेवल के एग्जाम हैं। तो देखो जो एलडीसी लगेगा उनका मानदेय ये होगा 19,900 से 63,200 तक, ठीक है। और जो पोस्टल असिस्टेंट डाक विभाग में लगेगा उनका 25,500 से 81,100 रुपये तक उनका जो पे स्केल रहेगा। अब बात आती है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखो इसके एग्जाम पैटर्न में क्या है, सबसे पहले आपको इंग्लिश आएगी, बेसिक नॉलेज आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जर्नल इंटेलिजेंस आएगी इसमें 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक्स, आपको मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जर्नल अवेयरेंस आपको आएगी 25 नंबरों की, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे, आपके 200 मार्क्स होंगे, और आपको मिनट मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा जो कि आपको टाइम दे रखा है। जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड कैंडिडेट है, उनको 80 मिनट मिलेंगे। ये आपको मैं बताना या समझाना ये बात चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से ये वाला जो सब्जेक्ट है वो टीच करूंगा, ठीक है। ये वाला आपको हमारे सोनिया मैडम टीच करेंगे, ये आपको इंदर सर टीच करेंगे, और ये आपको हमारे सिमर मैडम टीच करेंगे। तो आज मैं आपको जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल है ये मैं आपको मैथ इस चैनल पे कराने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको मैं क्या करवाऊंगा, ठीक है, और उसका सिलेबस क्या है। जो टीचर जिस सब्जेक्ट को आपको करवाएगा, जो सब्जेक्ट आपको करवाएगा उसका वो सिलेबस पहले आपको बताएगा। तो सबसे पहले
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका जैसे जिस तरह से शुरुआत हुई है उसी तरह से मैं आपको करवाऊंगा। तो ये देखिए, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? नंबर सिस्टम आपका पहला टॉपिक है, जिसमें से आपका होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, जैसे ओड नंबर, प्राइम नंबर, रूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सब जो है वो मैं आपको इस टॉपिक में करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है वो नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आपका सिलेबस है उसी तरह से मैं आपको शुरुआत जो है वो आपकी करूंगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे फिर उसने क्या बोल रखा है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप और बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। उसके बाद में उसने अलजेब्रा बोल रखा है। देखो, अलजेब्रा भी एलिमेंट्री और दोनों अलजेब्रा है। ठीक है, उसके बाद उसने हमें ज्योमेट्री बोल दिया को, देखिए ज्योमेट्री में उसने क्या बोल दिया, एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स, ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलरिटी, कोड्स, साइकिल, टेंजेंट, एंगल, ये सब जो है वो हम ज्योमेट्री में करेंगे। फिर उसने मेंसुरेशन बोल दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया और फिर स्टैटिक बोल दिया। स्टैटिक मतलब डीआई, जिसमें बार ग्राफ और वो वाले जो सारा सिलेबस है वो आपको उसने बताया है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जो सारा कुछ है लगभग डीआई को छोड़ के, बार ग्राफ को छोड़ के, वो सारा आपका एडवांस मैथ है। यानी कि एसएससी के अंदर एडवांस मैथ आधा आता है। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं जिसमें से आपको समझ में भी आ जाएगा, ऐसी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ये अगर आप कर रहे हो तो आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आपको इनसे बाहर, ये जो सिलेबस है इससे बाहर ना ही तो कभी पेपर आया था और ना ही जो है वो आएगा। मेरी बात आप समझ गए? आगे आपको समझ में आ गई? तो सबसे पहले आज जो है वो बेसिक क्लास है। मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, और उस तरह से हम पढ़ेंगे जिस तरह से हम, ठीक है, आने वाले दिनों में, ताकि हमारा जो पेपर है उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जी मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम, हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम के वैसे बहुत टाइप है, जैसे, ठीक है ना, फाइंड द जीरोज, भी कितनी जीरो होगी, ठीक है ना, फाइंड जीरोज, फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यूनिट डिजिट, ठीक है, फिर हमारा देखो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम, ये वाला टॉपिक जो है। तो ऐसे जो कोई टाइप के क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम में, वो हम करने की, बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला ही जो टॉपिक है वो मैं आपको करवाना चाहता हूं, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? मैं आपको बोलूं 1756 को गुणा कर दो 1756 के साथ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? ये होता है, यानी कि लास्ट वाला अक्षर, इसको जब इसके साथ गुना करोगे तो 6 का, 6 को जब 6 के साथ गुना करोगे तो 36, इसका मतलब पीछे कितना आएगा यूनिट डिजिट? 6। आपको बताना क्या चाहता हूं मैं, क्या समझाना चाहता हूं मैं? अगर आपको एक बात बोलूं कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, अगर मैं आपको यह बात बोल दूं और मैं आपसे पूछूं यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप मुझे पता है तुरंत बोलोगे, देखो 3, 15, 5, क्योंकि इधर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15, तो 5, 5 इंटू 7 35, 35, 35 का 5, 9 5 45,
45 माइनस 5, 45 को 1 से गुणा करोगे पीछे तो 5, यानी कि जब भी कभी इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अगर कभी भी कंटिन्यू चल रहा है, जैसे ऐसे बोलो, ऐसे कभी भी चल रहा है, तो इसका जो है जिस गुणा में 2 और 5 आ जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। जिस भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 और 5 आ जाए, मैं अगर आपको यह बात बोल दूं, देखो 1444, 1445, 1446, तो यहां देखो 5 और 4 आ गया ना, तो इनका आपस में गुणा क्या है, 0, तो इनका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। मैं अगर आपको एक बात बोल दूं, अगर देखो मैं अगर आपको क्वेश्चन बोल दूं 1991 गुणा 1992, ऐसे चल रहा है ये 1993 से 1999, तो इसमें देखो 2 भी है और 5 भी है, तो यानी कि सीधा ही करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये ऐसी एक टाइप है नंबर सिस्टम की, अगर जैसे आपको पूछ लिया जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको ये चीजें बतानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हम इनको करेंगे। दूसरा देखो, अगर दूसरा टॉपिक हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हमारे पास है क्या, देखिए मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि 91 को अगर मैं 6 से गुना करूं, 6 से गुना क्या करूं, भाग करूं, तो मुझे एक बात बताओ, 15 को अगर मैं 91 को 6 से करूं तो 6 कम 6, तो बचा कितना, 3 और 31, और ये कितना हो गया, 15, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया, बोलो 1, तो यानी कि यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, बोलो इतनी बात पता लग गई। अगर इसी तरह से, अगर मैं इसी तरह से आपको ये बात बोल दूं कि 64 को 9 से भाग करूं और मैं बताऊं कि फाइंड द रिमाइंडर, ये आपको बता दूं, इसकी पावर हमारे पास कितनी है, 201, किसकी, 64 की। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ, ठीक है ना। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब आपको यह पता लग रहा है कि 9 7 63 होते हैं, यानी कि ये तो भाग हो जाएगा सीधा ही, 9 पे जब भाग होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो मतलब 0 + 1, तो ये कितना हो गया, 1/200, और नीचे कितना है, 9, तो इसका मतलब ऊपर 1 है, तो इसका मतलब वही क्या हो गया, 201 है ना इधर, तो इसको जब 201 बार गुणा करोगे तभी 1 आया, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको, ठीक है। जिस तरह से मैं अगर आपको ऐसे बोल देता, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता कि 62 की पावर 7 और 201, मुझे बताओ रिमाइंडर बताओ कितने हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 63 - 1/7, बोलो। अब मुझे बताओ इसको, ये तो भाग हो गया इस पे, ये बच गया एक, तो ये -201/7, तब ये देखो, अब ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 को जब मैं 201 बार गुणा करूंगा, तो ये देखो -1 × -1 × -1, देखो इसको इसके साथ गुणा किया तो 1, माइनस माइनस प्लस, बट उस प्लस को जब माइनस के साथ करूंगा तभी माइनस आएगा ना, यानी कि 201 बार, यानी कि ये कली है, कली यानी कि जोटा, जब अगर 200 होता तो हम क्या मानते, 200 होता तो हम प्लस का मानते, बट यहां क्या है, माइनस का, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, -1। अब -1 कोई चीज का रिमाइंडर नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, 6। इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर में भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था, आप देख लेना, क्लर्क में भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर भी 1 आ रहा था, ठीक है। तो आपने ऐसे, इस तरह से मैं आपको नंबर सिस्टम की कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट कराऊंगा, कौन किससे डिविजिबल हो रहा है, कौन किससे डिविजिबल नहीं हो रहा।
तो ये हमारा जो नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इतना काम तो आप फ्री में कर दो, तो कल मैं आपको बेसिक से अच्छे से नंबर सिस्टम शुरुआत करवाऊंगा। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम की पहली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।